चिराग पासवान तो नहीं, लेकिन नीतीश कुमार के सामने बिहार में फिर से 2020 जैसे हालात पैदा होने के संकेत मिल रहे हैं। बिहार की राजनीति में एक बार फिर वैसा ही किरदार नजर आने लगा है। ऐसा लगता है जैसे नीतीश कुमार के पीछे इस बार पहले से ही प्रशांत किशोर लग गए हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ प्रशांत किशोर के कैंपेन में 2020 के चिराग पासवान का अक्स दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में करीब करीब सभी विरोधियों के निशाने पर हैं। बीजेपी के साथ सरकार जरूर चला रहे हैं, लेकिन उसकी भी मंशा किसी से छिपी नहीं है। ये बीजेपी ही है जिसके लिए चिराग पासवान ने 2020 में मोदी का हनुमान बनकर जेडीयू को बिहार में तीसरे नंबर पर पहुंचा दिया था। लक्षण तो करीब करीब वैसे ही आने वाले चुनाव को लेकर भी नजर आने लगे हैं। ऐसा लगता है आने वाले चुनाव में भी नीतीश कुमार के सामने चुनौतियां वैसी ही रहेंगे, बस किरदार बदले होंगे। और जिस तरह से प्रशांत किशोर बिहार में कैंपेन चला रहे हैं, उसमें भी चिराग पासवान के अक्स नजर आने लगे हैं। बैलेंस करने के लिए प्रशांत किशोर आलोचना तो बारी बारी सभी की करते हैं, लेकिन बीजेपी के खिलाफ उनके तेवर नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव जैसे तो बिल्कुल नहीं लगते। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। स्वागत है आपका न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम प्राइम अपडेट पर। हर खबर का अपना एक सच है, उलझने हैं छुपी हुई सच्चाई की। इसी उलझन को प्राइम अपडेट में हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। आइए आपको एक एक करके सारी बातें बताते हैं। चिराग के रास्ते ही चल पड़े हैं प्रशांत किशोर भी। जन स्वराज पार्टी के नेता बन चुके प्रशांत किशोर पीके के नाम से जाने जाते हैं और हाल फिलहाल उनका पूरा जोर नीतीश कुमार के इलाके पर फोकस देखा गया। गुजरते वक्त के साथ हवा का रुख भी अक्सर बदल ही जाता है। तभी तो चिराग पासवान अब नीतीश कुमार के साथ हो गए हैं और कह रहे हैं बिहार में मुख्यमंत्री पद की वैकेंसी नहीं खाली है। हफ्ते भर बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार दौरे पर जाने वाले हैं, जहां पटना में रात्रि विश्राम करने की भी खबर आ रही है। और उससे पहले चिराग पासवान का नीतीश कुमार से उनके आवास पर जाकर मिलना भी राजनीतिक संकेत ही दे रहा है। मतलब चिराग पासवान आने वाले चुनाव में पुरानी भूमिका में नहीं देखने को मिलेंगे। चिराग पासवान कहते हैं बिहार में मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमारे एनडीए गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि चुनाव नतीजों के बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच वाली सरकार एक मजबूत एनडीए सरकार बनेगी, जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार करेंगे। अपने बारे में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का कहना है कि उनकी बिहार आने की इच्छा जरूर है और वो जल्द ही बिहार आएंगे, लेकिन फिलहाल उनका विधानसभा चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है। बदलते हालात में चिराग पासवान तो नीतीश कुमार के साथ हो गए हैं, लेकिन कभी उनके बेहद करीबी रहे आरपी सिंह अब प्रशांत किशोर के साथ खड़े हो गए हैं। प्रशांत किशोर तो पहले से ही नीतीश कुमार की जड़ें खोदने में जुटे हैं, अब उसमें आरपी सिंह का भी साथ मिल गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, या यूं कहें कि आपसे इतनी उम्मीद तो रख सकते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा जरूर देखिए। कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। दरअसल प्रशांत किशोर तो जन स्वराज अभियान की शुरुआत से ही नीतीश कुमार को टारगेट करते आ रहे हैं। अब सबसे ज्यादा फोकस नीतीश कुमार के इलाके कल्याण बिगहा पर है। प्रशांत किशोर का पूरे बिहार में घूम घूम कर ये बताना कि नीतीश कुमार ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया और वह अब बूढ़े हो गए हैं। आखिर इस कैंपेन का फायदा तो बीजेपी को ही मिलना है, क्योंकि तेजस्वी यादव को भी वो नौबी फेल बोलकर टारगेट करते ही हैं। माना जाता है कि 2020 में चिराग पासवान के कारण जेडीयू को करीब करीब 3 दर्जन सीटों पर नुकसान पहुंचा था। जेडीयू नेता लल्लन सिंह से एक बार कहा भी था 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग मॉडल जनता दल यूनाइटेड को नुकसान पहुंचाने के लिए ही बनाया गया था और उसी वजह से नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर पर पहुंच गई। पहले प्रशांत किशोर कहा करते थे कि बिहार चुनाव के बाद जेडीयू का अस्तित्व नहीं बचेगा और बीते नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर ये चर्चा भी चलाई जा रही थी कि अगर वो राजनीति में नहीं आए तो जेडीयू खत्म हो जाएगी। अब नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा पहुंचकर प्रशांत किशोर कह रहे हैं जेडीयू डूबने वाली नाव है। प्रशांत किशोर जेडीयू नेताओं और कार्यकर्ताओं से जन स्वराज पार्टी ज्वाइन करने की सलाह दे रहे हैं। प्रशांत किशोर का कहना है जेडीयू के जो भी कर्मठ कार्यकर्ता और नेता हैं, उन्हें ऑफर है वे 1 से 2 महीने के भीतर जन स्वराज ज्वाइन करें। नीतीश कुमार अब
न दल बना सकते हैं और न चला सकते हैं। सरकार को अफसर चला रहे हैं। जेडीयू को 4-5 ऐसे ठेकेदार चला रहे हैं जिनका राजनीति से कोई लेना देना ही नहीं है। अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि नीतीश कुमार के खिलाफ प्रशांत किशोर के कैंपेन से क्या होने वाला है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अब बारी है आपकी। बेझिझक अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर करें। न्यूज कॉल 24 विभिन्न प्रोग्रामों के माध्यम से जनता के मुद्दे और प्राप्त सूचनाओं को प्रसारित करता है। यदि आप भी अपनी बात न्यूज कॉल 24 तक पहुंचाना चाहते हैं, आपके पास कोई महत्वपूर्ण खबर, अहम घटना की सूचना, सामाजिक मुद्दा, क्राइम या ब्रेकिंग अपडेट हो तो आप वीडियो में दिए गए नंबर व्हाट्सएप नंबर 9998323655 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलते चलते आपको यह बात बताना जरूरी है कि फ्रॉड और धोखाधड़ी करने वालों से सावधान रहें। वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर के अलावा न्यूज कॉल 24 का कोई अन्य ऑफिशियल या व्हाट्सएप नंबर नहीं है। किसी भी प्रकार का फ्रॉड हो जाने की स्थिति में न्यूज कॉल 24 उसका जिम्मेवार नहीं होगा। किसी भी प्रकार का आपको संशय है तो उस बात की पुष्टि करने के लिए आप व्हाट्सएप पर डिटेल भेजकर पुष्टि कर सकते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ।